गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं इसके भारती आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम पढ़ा रहा हूं और एम्बेडेड सिस्टम के आगे के लेक्चर में आज बात करूंगा। हम लोग जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था कि एम्बेडेड सिस्टम को कैसे बांटा गया है, तो अकॉर्डिंग टू जनरेशन के आधार पर हम लोगों ने 4 भाग में बांटा था। फिर है कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे हम लोगों ने 3 भाग में बांटा था। फिर 2 और टाइप थे, ठीक है। एक का नाम था डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर के आधार पर और बेस्ड ऑन ट्रिगरिंग के आधार पर, ठीक है। तो एक एक था, उसके डिवाइड हम लोगों ने नहीं किया था उसको। तो आज हम लोग फिर एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेस्ड ऑन जनरेशन के आधार पर हम लोगों ने जो एम्बेडेड सिस्टम है उसको 4 भाग में डिवाइड किया है। एक का नाम है फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। चलिए इसको समझते हैं। बोर्ड पे एक छोटा सा पीडीएफ है, आप इसको देख रहे होंगे इमेजेस को, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अब इसको आप अपने भाषा में अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। किसी किसी बुक्स में ऐसे हेडिंग डालता है फर्स्ट जनरेशन और उसके नीचे दोनों पॉइंट को लिखकर एग्जाम्पल दे देता है, ये तरीका है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन हेडिंग डालिए, फिर इसको लिखिए, फिर ये उसके नीचे एग्जाम्पल दे दीजिए। फिर थर्ड जनरेशन लिखिए, इसको लिखिए, उसके नीचे एग्जाम्पल दे दीजिए। मैंने 2-3 किताबें 4 किताबें मैं अगर पढ़ाऊँ तो देखता हूँ सब में अलग अलग हैं। तो मैंने देखा कि इसमें तो एक ब्लॉक्स बना करके खाका बना करके टेबल बना के दे दिया, तो ज़्यादा इजी है, आप इससे पूरा समराइज वे में समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये जनरेशन कैसे बढ़ते चला गया, क्या सोच करके हम लोगों ने इन जनरेशन को बढ़ाया, क्या सोचा, ठीक है। सोच क्या थी जनरेशन को बढ़ाने के लिए। जनरेशन मतलब समझते होंगे, जनरेशन एक कुछ सालों के बाद, कुछ समय का गैप, ठीक है। जब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाता है तो कुछ गैप होता है, मतलब अपना काम का चेंजिंग आ जाता है, सोचने का चेंजिंग आ जाता है, ठीक है। सब कुछ बदलने लगता है, तो आप बोलते हैं जनरेशन चेंज हुआ। तो एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही था। चलिए हम लोग फर्स्ट जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम में जाते हैं, जिसे 1G के नाम से जानते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि 1G हम लोग जहाँ पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है फर्स्ट जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम। यस, फर्स्ट जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम जिसे हम लोग यहाँ पर नाम दे रहे हैं 1G, ठीक है। ओके, क्या कहता है, इस तरह के एम्बेडेड सिस्टम में हमें 4 बिट और 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ करने की बात कही। हमने 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके हमने एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन किया। यस सर, वैसे एम्बेडेड सिस्टम जिसमें 4 बिट और 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होंगे। तो एक लड़का बोला, सर आप, हाँ लिखा तो है 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर या 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर। 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर इसमें मेंशन नहीं है, आप मेंशन कर सकते हैं 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी यूज किया गया है। कितना? 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर भी यूज किया गया है। तो अगर मैं थोड़ा सा पीछे चलूँ तो इसके अंतर्गत आपको मैं बता दूं 4004, हाँ सर पढ़ रहे हैं, जानते हैं। 4040 ये भी जानते हैं सर। 8008, 8080, 8085, ये सभी के सभी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं और सभी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ फर्स्ट जनरेशन में होता है। यस सर, फर्स्ट जनरेशन में होता है। चलिए, तो ये फर्स्ट जनरेशन में आपके सामने दिखा कि कौन कौन से हैं, और इसमें Z80 जाइलॉग नाम की कंपनी ने बनाई थी, ये भी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है। जितने भी 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर या 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे और उनसे जितने भी एम्बेडेड सिस्टम बनाए जाते थे, इन्हें फर्स्ट जनरेशन के कैटेगरी में रखा गया। ये आई थिंक 1971 से लेके 76 के बीच की कहानी है। ईस्वी सन भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्या मैंने बोला? 1971 से लेकर 1976 के बीच की कहानी में फर्स्ट जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम की लेके चल रहा हूँ। एग्जैक्ट ईस्वी सन कभी फिक्स नहीं होता है, ये चेंजेबल होता है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर होता है। आते हैं सेकेंड जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर। जैसे ही हम सेकेंड जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम, जैसे ही हम सेकेंड जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम में जाते हैं तो हम लोगों को कहा गया आप 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर का यूज करेंगे। 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 8 बिट, और इसमें जो है 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूज किए। माइक्रो कंट्रोलर था बट 4 बिट, बट बहुत सक्सेसफुल नहीं था 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर लेना है।
सर ये 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, हाँ 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 हाँ, यस यस यस, सही सुन रहे हैं, सही याद कर रहे हैं आप हमको। जहाँ तक अगर आप पढ़े हैं तो आप इसको लिखेंगे 8086, यस सर सही बोले, 8086 माइक्रो प्रोसेसर है जो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसी का उपयोग हम लोग करते हैं यहाँ पर। और 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, अरे पढ़े तो हैं, क्या बात कर रहे हैं आप, ठीक है, हाँ सर क्या बात कर रहे हैं, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, यस सर, ठीक है, 40 पिन का, और ये माइक्रो प्रोसेसर ये भी 40 पिन का। तो इस तरीके से आपने अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर को पढ़ा भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पहला वाला जनरेशन में तो बताया ही नहीं कि हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहला लिखा है डिजिटल टेलीफोन कीपैड्स में यूज करते हैं, याद रखिएगा, और स्टेपर मोटर में। मोस्टली बच्चों के खिलौने जितने बनते थे ना, वो ये आपके फर्स्ट जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम में थे। सिंपल खिलौने हैं, बहुत छोटे छोटे खिलौने बनाए जाते थे उस समय। इस फर्स्ट जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ किया जाता था। अगर गाड़ी लेफ़्ट मुड़ना है रिमोट से, ठीक है, या सिंपली ताली बजाने वाला, या फिर सिंपली कोई बहुत सारा छोटा छोटा टॉय बनता था यार उस समय, ठीक है। तो इसको उसके लिए हम लोगों ने स्टेपर मोटर का यूज़ किया, और टेलीफोन, इन सब में हम लोगों ने इस तरह के फर्स्ट जनरेशन यानी 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ किया। सेकेंड जनरेशन में डाटा एक्विजिशन सिस्टम, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, इसीलिए मैंने पहले डैश पढ़ाया है। तो यदि आप डैश जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डाटा एक्विजिशन सिस्टम को डिटेल स्टडी हम लोगों ने किया, डिटेल स्टडी, थोड़ी मोड़ी स्टडी नहीं किया है, डिटेल स्टडी किया है। आप काफ़ी हद तक डाटा एक्विजिशन सिस्टम जानते हैं, क्योंकि उसके दूसरे सब्जेक्ट में डाटा एक्विजिशन सिस्टम पढ़ना है। एडीसी, ठीक है, इसी डाटा एक्विजिशन सिस्टम का ही पार्ट होता है एडीसी और डैक। स्काडा इसी का पार्ट है। मतलब इन सब सिस्टमों का यूज सेकेंड जनरेशन, ठीक है, सेकेंड जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम में हुआ। ये इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और पावरफुल भी था। लिखा है दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड पावरफुल देन 1G माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। ऑब्वियस ही बात है यार, 8 बिट है, ये 16 बिट है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो होगा ही, एकदम कॉम्प्लेक्स होगा सर। और कॉम्प्लेक्स के साथ साथ ज़्यादा पावरफुल भी होगा, यस सर पावरफुल के साथ साथ ज़्यादा स्पीड वाला होगा, यस सर। काफ़ी हद तक पहले वाले से, फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन काफ़ी अच्छा देखा गया, ठीक है। ये हो गया सेकेंड जनरेशन। कुछ है नहीं, आराम से मैंने पॉइंट वाइज करके मेंशन करवा दिया है, और इसको आप ढंग से कॉपी में लिख लेंगे, पूरा बात क्लियर हो जाएगा। तीसरा आता है 3G यानी कि थर्ड जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम। हम लोग थर्ड जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम। जैसे हम थर्ड जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम की बात करते हैं तो देखिएगा, इसमें 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर। उससे माइक्रो कंट्रोलर थोड़ा पीछे चल रहा था। जब 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में आता था, उसमें 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर यूज होता था। जब 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर बना था 8086, उसी समय माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट 805 बनाया था, साथ साथ आया था। तो 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर का यूज करके थर्ड जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम में उसको यूज किए। डोमेन स्पेसिफिक प्रोसेसर, ठीक है, एंड कंट्रोलर्स आर यूज्ड। इसमें पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर काम करने वाले प्रोसेसर्स का प्रयोग किया गया। डोमेन स्पेसिफिक माने खास चीज़ों के लिए यूज करने वाला प्रोसेसर्स, खासकर इसका यूज़ रोबोटिक्स में किया गया, ठीक। रोबोटिक्स, अभी रोबोटिक्स बहुत सारे स्टूडेंट का सब्जेक्ट भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है रोबोटिक्स, ओके। फोर्थ जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम पे बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम, फोर्थ जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसमें 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर का प्रयोग किया गया। यस, अभी लेटेस्ट ये चल रहा है फोर्थ जनरेशन एम्बेडेड सिस्टम, जिसमें 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर। आपकी जितने माइक्रो प्रोसेसर्स आप देखते हैं बाज़ारों में, जितने भी माइक्रो प्रोसेसर्स आप देखते हैं, सभी के सभी, ठीक है, सभी के सभी आपके 64 बिट के हैं। जैसे इंटेल कोर i3, कोर i5, कोर i7, ये सब जो प्रोसेसर्स बाज़ार में आप लैपटॉप में के लिए देखते हैं या फिर डिवाइसेस के लिए, कंप्यूटर के लिए देखते हैं, ये सभी के सभी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स कहलाते हैं, 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स। और इसी के साथ साथ बाज़ारों में 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर भी फेमस है,
ठीक है। अगर माइक्रो कंट्रोलर के चैप्टर में जाइएगा तो 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर भी आपको वहाँ पर पढ़ाया गया है। तो आजकल इसका यूज कहाँ होता है भाई? स्मार्टफोन्स में जाइए ना, ढेर अच्छे अच्छे स्मार्टफोन्स बनते हैं, पाम टैब बनते हैं, टैब बनने लगे हैं, कंप्यूटर्स बनने लगे हैं, पाम टॉप बनने लगे हैं, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे हमारे पास डिवाइसेस हैं जिसमें इस 64 बिट और 32 बिट माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ हो रहा है। तो एक छोटा सा मैंने एक लेक्चर बनाया, ठीक है, कि जनरेशन के आधार पे कितने भाग में बांटा हम लोगों ने। तो जनरेशन के आधार पे 4 भाग में बांटा। चारों के पूरे डिस्क्रिप्शन को बताइए कि किसमें कौन सा माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होता है और कौन सा उसका एग्जाम्पल क्या है सर, वो भी जानना ज़रूरी है। जनरली ईस्वी सन हम पूरा एग्जैक्ट नहीं बता रहे, बट लगभग लगभग, ठीक है। बीच में गैपिंग हम नहीं दिए, ईस्वी सन जरूरी भी नहीं है। मैंने फर्स्ट वाले का खाली बताया क्योंकि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का हम लोग को याद था, 8085 कब आया था, और 8086 से पहले 8086 8086 आने से का जो था 1976 था, इसलिए मैंने पहले वाले का दे दिया। तो आप अपने से ईस्वी सन अगर खोज पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉट नेसेसरी, वो ज़रूरत नहीं है। तो 4 आपके पास जनरेशन है, चारों जनरेशन को लिखिए कॉपी में अच्छे से और एक एक करके इसमें, ठीक है। अगर कहीं डाउट होता है देन हमसे डिस्कस कीजिए। एक ही छोटा लेक्चर है, फिर हम लोगों ने इसके अगले लेक्चर में इसके दूसरे तरह से इसको बांटा गया है, उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।